नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो दोस्तों अपने बात चल रही थी जो बीएससी सेकेंडरी की क्लास कल आपने ली थी, उसके अंदर जो एल्कोहल के बारे में रासायनिक गुण थे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के, उनके बारे में अपनी वार्तालाप चल रही थी। तो अपन ने पढ़ा था कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं उसके अंदर अपन बात करें, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर दो प्रकार की अभिक्रिया हैं, ये दर्शाता है। एक तो थी अपने पास, वो कौन सी थी, एल्किल समूह व ऑक्सीजन परमाणु के मध्य बंध के टूटने के आधार, बंध के टूटने के आधार पर एक अभिक्रिया थी अपने पास, वो क्या थी, ऑक्सीजन परमाणु पे हाइड्रोजन बंध के टूटने के आधार पर। दो अभिक्रिया हैं, ये दो प्रकार के रासायनिक गुणों के रूप में अपने अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। उसके अंदर अपने ये जो एल्किल समूह और ऑक्सीजन परमाणु के मध्य की अभिक्रिया थी, ये अपने पास पढ़नी थी। और यहाँ पर अपने ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के मध्य की जो अभिक्रिया थी उनके बारे में अपन अध्ययन कर लिया था। तो आज अपना रहेगा वो किसके मध्य रहेगा, जो एल्किल समूह है और ऑक्सीजन परमाणु के मध्य की जो अभिक्रिया है, ये किस प्रकार टूटकर अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है, कौन से रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करती है, उनके बारे में अपन जानेंगे। तो ये एल्किल व ऑक्सीजन परमाणु, एल्किल व ऑक्सीजन परमाणु ये बंध के मध्य बंध के टूटने के आधार पर कुछ रासायनिक गुण हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के, उनके बारे में पढ़ेंगे। इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, एल्किल समूह और ऑक्सीजन परमाणु के मध्य की बंध के विदलन यानी टूटना, विदलन का मतलब क्या कह सकते हैं अपन, टूटने से कार्बोकैटाइन बनता है और जिनके स्थायित्व का क्रम अपन निम्न प्रकार से है। यानी मान लो एल्किल समूह है और ऑक्सीजन परमाणु के मध्य का बंध है, बंध के टूटने से या विदलन से कार्बोकैटाइन बनता है और कार्बोकैटाइन के बनने के बाद उनके जो स्थायित्व का क्रम है वो किस प्रकार से रहता है। तो मैं बात करूं इनके स्थायित्व का क्रम है, वो स्थायित्व का क्रम किस प्रकार से रहता है। सबसे पहले अपन इसकी बंध की अंदर बात करें, बंध के अंदर बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं बंध की बात करूं, जैसे एल्कोहल है OS हो जाएगा। अब अपन इस एल्कोहल के बंध का क्या करेंगे, विदलन करेंगे, बंध का क्या करेंगे, विदलन करेंगे। या पहले अपन ऐसे देखें कि बंध की विदलन के आधार पर इनका स्थायित्व का क्रम क्या है वो रहता है। तो यानी अपन ने पढ़ा था एल्कोहल है, एल्कोहल के अंदर तीन प्रकार के एल्कोहल होते हैं। एक तो होता है 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री का मतलब होता है प्राथमिक, यानी प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो एल्कोहल, तो 1 डिग्री एल्कोहल। और द्वितीय कार्बन से यदि OH से जुड़ा हो तो द्वितीय का एल्कोहल, और तृतीय कार्बन से यदि OH से जुड़ा हो तो तृतीय एल्कोहल। तो इनका स्थायित्व का क्रम पूछा है, तो अपने पास क्या हो जाएगा स्थायित्व का क्रम, यानी सबसे अधिक मैं बात करूं दोस्तों, सबसे अधिक स्थायी की बात करूं किसकी, एल्कोहल के अंदर सबसे अधिक स्थायी कौन है, तो वो होता है तृतीयक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। अब तृतीयक एल्कोहल को मैं सीधा ही लिख देता हूँ 3 डिग्री एल्कोहल सबसे अधिक स्थायी होता है। उसके बाद आता है 2 डिग्री एल्कोहल, कौन सा, 2 डिग्री एल्कोहल। उसके बाद कौन आता है 1 डिग्री एल्कोहल। ये इनके क्या रहता है, स्थायित्व का क्रम रहता है। 3 डिग्री का स्थायित्व अधिक होता है और उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 3 डिग्री का। यदि मैं इसके बाद अपन बात करूं, यानी जो एल्कोहल की क्रियाशीलता है उस क्रियाशीलता का क्रम की बात करूं, क्या बात करूं, अतः मैं बात कर सकता हूं क्रियाशीलता, क्रियाशीलता की बात करूं तो इनका जो क्रम है वो क्रम रहता है अपने पास, क्या रहता है, क्रियाशीलता की बात करूं तो भी वो क्या रहता है 3 डिग्री, फिर उसके बाद आता है वो अपने पास कौन सा है 2 डिग्री, और उसके बाद आता है 1 डिग्री। ये इनके क्रम रहता है। स्थायित्व का क्रम भी क्या है, सबसे अधिक स्थायी कौन होता है, तृतीयक एल्कोहल, उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल, उसके बाद प्राथमिक एल्कोहल। और मैं इनकी क्रियाशीलता की बात करूं तो भी कौन है, तृतीयक एल्कोहल, उसके बाद कौन है द्वितीयक एल्कोहल, और उसके बाद कौन सा है प्राथमिक एल्कोहल। यही क्रम रहता है, यानी एल्कोहल ये लिखा है। एल्कोहल की क्रियाशीलता की बात करूं तो वो क्रम कौन सा रहता है, ये क्रम रहता है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, तृतीयक एल्कोहल। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, द्वितीयक एल्कोहल आता है, उसके बाद प्राथमिक एल्कोहल
आता है। ये इनके क्रियाशीलता का है वो क्रम रहता है। उसके बाद बात करें अपने तृतीयक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल, ये है इनकी क्रियाशीलता लिखा हुआ है, तो ये इस प्रकार से ये क्रियाशीलता का क्रम रहता है। सबसे अधिक अपन क्रियाशील बात करें तो वो कौन सा है, तृतीयक एल्कोहल है। उसके बाद अपन बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा। और उसके बाद अपन बात करें राजा तो वो कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगा। ये इनके क्रियाशीलता का क्रम रहता है कि तृतीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता अधिक होती है, उसके बाद द्वितीयक होती है, उसके बाद प्राथमिक है उसकी होती है। आगे अपन बात करें इसके रास अभिक्रिया कौन कौन सी है वो बात करें। सबसे पहले देखें तो इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया करवाएंगे वो हाइड्रोजन हैलाइड से करवाएंगे। सबसे पहले देखिए अपने पास है हाइड्रोजन हैलाइड यानी हैलाइड वाले यौगिक, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे एल्कोहल से, ये OH। अब बंद कौन सी अभिक्रिया के टूटने के आधार पर बन रहे हैं, ये एल्किल समूह वाला OH समूह अलग हो रहा है, यानी ऑक्सीजन परमाणु और एल्किल समूह के मध्य का बंध का क्या हो रहा है, विदलन हो रहा है। बंध के मध्य क्या हो रहा है, विदलन यानी टूट रहा है। अब अपने पास उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से ये विदलन हो जाएगा, एक समय एक तरफ क्या रह जाएगा, एल्किल समूह और एक तरफ रह जाएगा OH समूह। इसका विदलन करवाते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, एक तो ये जो एल्किल समूह है, यहाँ से मैं इसको देखता हूँ, इसको अपन देखते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं ये इसको मैं ऐसे लिख दूँ जैसे बंध के रूप में, यानी ये इस प्रकार से एल्किल हैलाइड है, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह वगैरह आयोडीन कोई भी हो सकता है। इनका बंध का विदलन यहाँ से हो रहा है, ये हो रहा है। फिर यहाँ से बंध का विदलन होने पर ये दोनों हैं एल्किल समूह और हैलाइड आपस में जुड़ जाएंगे। एल्किल समूह और हैलाइड है ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो एल्किल समूह और उसके साथ कौन जुड़ जाएगा, हैलाइड NH। अब पीछे क्या बचा है अपने पास, वो क्या है, पीछे अपन देखें यहाँ बचा है हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और एक ऑक्सीजन, एक क्या है ऑक्सीजन। ये अभिक्रिया दर्शाए, यानी कहने का मतलब यदि हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहल से करवाते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड क्या प्राप्त होता है, एक तो होता है एल्किल हैलाइड और उसके साथ किसकी प्राप्ति होती है, जल की प्राप्ति होती है। एल्किल हैलाइड व जल की प्राप्ति होती है। एल्किल हैलाइड के स्थान पर क्या आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, इस प्रकार के यौगिक अपने पास आ सकते हैं। अब मैं इसकी बात करूं, हैलाइड है, हैलाइड अम्लों की क्रियाशीलता की बात करूं, क्या बात करूं, जो हैलाइड अम्ल हैं, हैलाइड अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। अब मान लो आपको ये बताना है कि इसके स्थान पर कौन कौन से आ सकते हैं, एक तो आयोडीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ये हैलाइड है। इनकी क्रियाशीलता की बात करूं तो सबसे पहले अपन देखूं मैं इसकी क्रियाशीलता के, वो होता है कौन सा, हाइड्रोजन आई यानी आयोडीन। उसके बाद मैं बात करूं, उसके बाद क्रियाशीलता होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। उसके बाद मैं बात करूं तो इसकी क्रियाशीलता का क्रम होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो आयोडीन। ये जो है इसका अम्ल है, कौन से हैलाइड अम्ल है, उनका क्रियाशीलता का क्रम रहता है। सबसे अधिक अम्लों की क्रियाशीलता है आयोडीन की होती है, आयोडीन अम्ल की। उसके बाद किसकी आती है, ब्रोमीन अम्ल की आती है। उसके बाद HCl क्लोराइड अम्ल की क्रियाशीलता का ये क्रम रहता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिए अगली अपने पास अभिक्रिया आ जाती है थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। यदि अपन थाइनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं एल्कोहल की तो अपने पास उत्पाद क्या प्राप्त है, पिरीडियन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति है, पिरीडियन की उपस्थिति के अंदर एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करवाते हैं। थाइनिल क्लोराइड से के साथ अभिक्रिया करवाने पर हमें एल्किल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है। ये अभिक्रिया
डार्जन अभिक्रिया कहलाती हैं। कई बार पूछा गया है कि डार्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अपने पास क्या है, इपिरीडीन। पिरीडीन की उपस्थिति में एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं, तो अपने पास क्या है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे ही अपन क्या कहते हैं, डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। अब इनकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने पास क्या क्या उत्पाद प्राप्त होंगे उसके बाद में देखते हैं। उत्पाद तो फिक्स है, एल्किल क्लोराइड है वो अपन को प्राप्त होगा। तो अभिक्रिया करवाते हैं। अपने पास अभिक्रिया किसकी करवानी है, एल्कोहल, उसके बाद थायोनिल क्लोराइड अपन को क्या है, जोड़ना है। थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड है, उनका अणुसूत्र होता है वो क्या होता है आपको देखना है। अणुसूत्र होता है अपने पास, मैं इसको विस्तृत रूप लिखूं, इसके थायोनिल के अंदर 2 तो क्लोराइड होते हैं और एक कार्बन और ऑक्सीजन होता है। तो ये क्लोराइड इसके साथ जुड़ता है, मान लो सल्फर, फिर डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं ऑक्सीजन को, फिर यहाँ जुड़ा होता है क्लोरीन। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं किससे, एल्कोहल से। तो इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे अपन, एल्कोहल से, ये OH समूह से करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, वो अपने पास पिरीडीन की उपस्थिति के अंदर अपन क्या करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले अपन बंध तोड़ने के आधार पर देखिए तो कौन से बंध की बात कर रहे थे, एल्किल समूह व ऑक्सीजन परमाणु के मध्य का बंध है, इस बंध को तोड़ने की बात अपन कर रहे थे, ये बंध टूट गया। उसके बाद अपन यहाँ देखें, जैसे यहाँ से ये क्लोरीन है और इधर से ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाता है, पृथक हो जाएगा। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन है, ये दो डाइक्लोरीन है, डाइक्लोरीन मतलब ये क्लोरीन यहाँ से इससे पृथक हो जाते हैं थायोनिल से। अब पीछे उसके बाद अपन उत्पाद के अंदर देखते हैं अपने पास उत्पाद क्या प्राप्त होता है। तो अपन देखते हैं, एक तो उत्पाद के रूप में हो जाएगा एल्किल समूह, उसके साथ क्लोरीन और प्लस। अब देखो एल्किल समूह कौन सा है, ये, इसके साथ कौन जुड़ गया, ये क्लोरीन है, इससे क्रिया कर लेगा। कहने का मतलब ये इससे क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। एल्किल क्लोराइड बन गया और पीछे अपने पास क्या बचता है, एक तो ये बच जाएगा, ये अपने पास क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन बचता है। सल्फर और ऑक्सीजन, ये मान लो ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 परमाणु, 1 परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु इसके साथ आ जाता है तो अपने पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद अपन देखें यहाँ कौन बचा है, यहाँ बचा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यदि किसके साथ जुड़ जाए, Cl के साथ, तो अपने पास क्या बच जाएगा एक उत्पाद के रूप में HCl। ये तो दोनों क्या है, वायुमंडल के अंदर विस्तृत हो जाएगी और उत्पाद अपने पास बचेगा वो क्या बचेगा, एल्किल क्लोराइड की निर्माण हो जाएगा। या मान लो अपन कोई ले लेते कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैथिल ले ले तो मैथिल क्लोराइड, एथिल ले लेते तो एथिल क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। अगला अपन देखते हैं अमोनियम के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, ये जो अणुसूत्र है ये आपको याद होना चाहिए। अमोनियम के साथ अभिक्रिया करवाएं। अमोनियम का क्या होता है, NH2 होता है, NH3 या NH4, ये आपको पता होना चाहिए। अमोनिया के साथ इसकी क्या करवाएंगे, अपने पास अभिक्रिया है वो अमोनिया के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। तो अमोनिया के साथ किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, OH समूह की। OH मतलब एल्कोहल समूह की, एल्किल और OH जुड़ा हो तो एल्कोहल कहलाता है। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे वो किसके साथ करवाएंगे, अमोनिया के साथ, NH4 अमोनिया के साथ करवाएंगे। और अमोनिया के साथ ये अभिक्रिया करवाएंगे, ये किसकी उपस्थिति में होगी, उपस्थिति आप लिखना, ये उपस्थिति होती है वो किसकी होती है, एक तो होती है शुष्क ZnCl2 और एक उपस्थिति होती है, ये इसको क्या करते हैं 300 डिग्री तापमान पर क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। यानी एल्कोहल है, एल्कोहल की क्रिया अमोनियम से करवाते हैं, Zn जिंक डाइक्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो अपने पास उत्पाद प्राप्त होता है, एक तो प्राप्त होता है NH2 और एक प्राप्त हो जाता है अपने पास वो क्या है, जल की प्राप्ति हो जाती है, ये प्राप्त हो जाएंगे। देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन या सॉरी 3 लिख लेना,
3। अब देखो यहाँ से मैं अभिक्रिया के अंदर देखूँ तो यहाँ से क्या हुआ, ये बंद था, ये विघटित हो गया, ये बंद विघटित हो गया। यहाँ से OH समूह है वो अलग हुआ। मैं इसको विस्तृत रूप में लिखूँ, ये खोल कर लिखता हूँ तो अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, अपने पास आ जाएगा ये, इससे एक हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब मैं इससे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन यहाँ से पृथक हो जाता है, ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, ये हाइड्रोजन इस OH के साथ जुड़ जाता है, तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया, जल। और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कितने अणु हैं, दो हाइड्रोजन है, और ये एक एल्किल के साथ बन जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास प्राप्त होता है वो क्या होता है, एल्किल एमीन का निर्माण हो जाता है। किसकी क्रिया, अमोनिया के साथ एल्कोहल की क्रिया करने पर अपने पास ये एल्किल एमीन प्राप्त हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला है अपचयन करवाना है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निष्कासन। आपने रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी होगी दोस्तों। रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर इरादा क्या था, यानी अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही थी। अपचयन के बारे में अपने रासायनिक गुण और भी पढ़े थे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के, तो यहाँ पर अपचयन करवाना है। अब अपचयन के अंदर मैं बात करूँ तो अपचयन के अंदर सबसे किसका करवाना है वो देखना है। अपचयन तो किसका होगा, एल्कोहल का। एल्कोहल का क्या होता है, अणुसूत्र OH समूह, ये तो हो गया। अब इसका क्या करवाना है, अपचयन। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोजन होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन होंगे वो क्या करेंगे, जुड़ेंगे। अब हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। अब ये हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ये किसकी उपस्थिति में जुड़ेंगे, ये ध्यान रखना, ये उपस्थिति होती है इसकी, वो कौन सी है, लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ये अभिक्रिया है वो संपन्न होती है। तो अपने पास यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से ये बंद क्या होगा, विघटन हो जाएगा, और यहाँ एल्किल समूह बचा है, तो एक तो कौन सा हो जाएगा, एल्किल समूह। ये रहा अपने पास एल्किल समूह। एल्किल समूह के साथ कौन जुड़ जाएगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक इस एल्किल समूह के साथ जुड़ गया, तो एल्किल के साथ क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा। उसके बाद पीछे क्या बचा, OH समूह बचा है। तो आगे उत्पाद के रूप में बात करूँ तो अपने पास क्या रह जाएगा, H2O रह जाएगा। अब हाइड्रोजन होता है, इधर देखो, हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं रहता, या तो 2 H2 के रूप में होगा, या इसके साथ मान लो आयोडीन जुड़ा हुआ है, यह अभिक्रिया। अब ये आयोडीन है और यहाँ से ये जल बन गया, फिर यहाँ से पीछे बचा है अपने पास आयोडीन, तो ये आयोडीन होगा वो अकेला रह जाएगा। ये क्या हुआ, यानी अपचयन हुआ। एल्कोहल का क्या करवाया अपने, अपचयन, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया, अपचयन के द्वारा एल्केन का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों, एल्केन का है वो निर्माण हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मैंने कहा कि एल्कोहल की अभिक्रिया करवाई, वो अपचयन करवाया, किस उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति के साथ अपचयन होकर वे क्या प्राप्त कर लेता है, एल्केन का निर्माण कर लेता है। एल्केन का निर्माण कर लेंगे। और इनके रासायनिक गुण देखें तो वो कौन से हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी, एल्कोहल की। किसके साथ करवाते हैं दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल के साथ। यानी मैं कहूँ कि नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ किसकी करवानी है अपन को, एल्कोहल। एल्कोहल है, एल्कोहल की अभिक्रिया अपने नाइट्रिक अम्ल के साथ करवानी है। तो सबसे पहले अपन देखें, एल्कोहल है, एल्कोहल यानी एल्किल समूह OH, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ। अब नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र अपने पास क्या होता है, वो होता है NHO3। NHO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र, ये होता है। अब इसका अपन एक बार ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो अपने अभिक्रिया बंद के टूटने का था, पर आसानी कैसे रहेंगी, तो इसको आपको लिखना आना चाहिए। जो जैसे हाइड्रोजन है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर अपने पास नाइट्रोजन है, फिर उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, O2 जुड़ा हुआ है। इसकी अभिक्रिया अपन क्या करेंगे, करवाएंगे। तो अपने पास प्राप्त होता है एल्किल नाइट्रेट। क्या प्राप्त होगा, अपने पास प्राप्त होगा उत्पाद के रूप में, वो होगा एल्किल नाइट्रेट। एल्किल नाइट्रेट, एल्किल है, नाइट्रेट की प्राप्ति होगी। तो यहाँ से क्या होगा, ये बंद होगा, इस बंद का क्या होगा, विदलन होगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, एल्किल समूह।
ये एल्किल समूह है, इसके साथ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से अपन देखें तो ये बंध यहाँ से टूट जाएगा, ये बंध यहाँ हाइड्रोजन अलग होगा और इस OH समूह से जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, एक तो बन जाएगा उत्पाद के रूप में अपने पास क्या है H2O बनेगा। अब पीछे यहाँ क्या बचा, ये हाइड्रोजन चला गया तो ये एल्किल समूह, ये समूह इसके साथ जुड़ेगा, तो एल्किल समूह फिर क्या है वो फिर जुड़ा हुआ है NO2, और इसे अपन क्या कहेंगे एल्किल नाइट्रेट कहते हैं। एल्किल नाइट्रेट की प्राप्ति हो जाती है। और इनकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया, किससे अभिक्रिया करवानी है, फास्फोरस हैलाइड है उससे अपन को अभिक्रिया करवानी है, किसकी, एल्कोहल की करवानी है। फास्फोरस हैलाइड है, उसका अणुसूत्र क्या है आपको पता होना चाहिए। एल्कोहल की अभिक्रिया करवानी है अपन को पास फास्फोरस हैलाइड से करवानी है इसकी अभिक्रिया, तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, हैलाइड। हैलाइड के अंदर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, तो फास्फोरस का अणुसूत्र संकेत होता है वो क्या होता है, P होता है। हैलाइड यानी क्लोरीन आ सकता है, तो क्लोरीन कितनी संख्या में आ जाएगा, संयोजकता के आधार पर देखें तो मान लो 3, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, यानी फास्फोरस यानी 5 से जुड़ता है। फास्फोरस के बंध कितने होते हैं, 5 बंध होते हैं, तो इसका मतलब ये कितने जुड़ेंगे, क्लोरीन 5 जुड़ेंगे। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपने पास, तो ये भी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति के अंदर होंगी, लाल फास्फोरस की उपस्थिति के अंदर संपन्न हो सकती हैं या आयोडीन की उपस्थिति के अंदर हो सकती है। तो इसके अंदर उत्पाद के अंदर अपन बात करें तो उत्पाद के रूप में मुख्यतः क्या होंगे, जैसे यहाँ क्लोरीन के अणु हैं दोस्तों, वो कितने हैं, क्लोरीन के अणु 5 हैं। फिर यहाँ से बंध टूटने के आधार अपन बात करें दोस्तों, तो बंध कहाँ से टूटेगा, बंध टूटेगा एल्किल समूह व OH के मध्य का बंध है, उसका बंध का क्या होगा, विघटन होगा। तो अभिक्रिया के रूप में अपने पास क्या हो जाएगा, एक एल्किल समूह है, एल्किल समूह से जुड़ जाएगा अपने पास एल्किल समूह, और यहाँ से इधर से मैं देखूँ तो यहाँ से क्लोरीन जुड़ गया, एल्किल समूह है, एल्किल समूह के साथ एक क्लोरीन जुड़ गया। फिर अपने पास क्या है, ये फास्फोरस है, इसके साथ 3 क्लोरीन के अणु जुड़ जाएंगे। फिर ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ एक HCl जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा HCl, ये अपने पास क्या है उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। यह फास्फोरस हैलाइड से क्या थी, अभिक्रिया थी। अब ये अपने पास था, तो किस बंध के टूटने के आधार पर अपन जो रासायनिक गुण पढ़े थे वो था एल्कोहल के अंदर क्या था, 2 बंध थे, एक तो था ऑक्सीजन व हाइड्रोजन परमाणु के मध्य का बंध, उनकी अभिक्रिया अपन पढ़नी थी। अभी अपन पढ़ा था वो क्या था, एल्किल समूह और ऑक्सीजन परमाणु के मध्य की जो अभिक्रिया थी सामान्यतः उनके बारे में अध्ययन किया था। बाकी वाली जो क्लास है नेक्स्ट वो कल होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।